अब हुकूमत का नया बयानिया है कि जनाब कि खान साहब की पूरी दुनिया में कोई गारंटी नहीं दे रहा। भाई गारंटी तो उस आदमी की दी जाती है जिसका कोई किरदार ना हो। खान साहब का एक किरदार है, उनका एक कदब होता है, तो उनकी गारंटी देने के लिए भी फिर आदमी जो है ना वो बड़ा हक और सच के साथ यानी खड़ा होने वाला होना चाहिए, सच्चा आदमी होना चाहिए। अब आप अगर नवाज शरीफ की बात करते हैं तो नवाज शरीफ की गारंटी आप देख लें, उनका कोई किरदार नहीं है। कभी वो शहजादों के पास जाते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट के पाव में पड़ जाते हैं। तो यही हाल अपना शहबाज शरीफ का भी है, मरीम नवाज का भी यही हाल है। और एस्टेब्लिशमेंट को तो ऐसे लोग ही चाहिए कि जब दिल करे इनको नवाज शरीफ को बाजू से पकड़ लिया, इसका बाजू मरोड़ लिया, शहबाज शरीफ को बालों से पकड़ लिया, मरीम नवाज को जैसे बोला वो करती रहे। तो अब खान साहब के ये जो कहते हैं जी कि इनकी कोई गारंटी नहीं दे रहा, गारंटी भाई देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि एक बाकिरदार आदमी की तो गारंटी सब देने को तैयार होते हैं, मगर पहले आपने देखना है कि आप गारंटी मांग किससे रहे हैं। कौन है जो कहता है कि मैं गारंटी नहीं देता? पूरी ओवरसीज कम्युनिटी गारंटी देने को तैयार है और खान साहब के साथ शाना बशाना खड़ी है। बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं आपके सामने। तो आपको पता है कि खान साहब के लिए तो पूरे वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ी गारंटी है। आप अगर इंडिया से गारंटी मांगे तो वो भी खान साहब की गारंटी देने को तैयार हैं, जो आप समझते हैं कि आपके दुश्मन ममालिक है। सिर्फ आपको लोग वो चाहिए जिनका ना कोई किरदार हो, ना अमल हो, और ना ही वो किसी जाविये से भी, किसी एंगल से भी वो मुहिब वतन लगते हो। तो वो आप देख सकते हैं कि ये जो आपने ग्रुप ढूंढा हुआ है, आप देख रहे हैं कि ठीक है जी ये हमारे साथ चल रहा है, जैसे हम चाहते हैं वैसे ये करते जा रहे हैं, आइन और कानून को तोड़ते जा रहे हैं। जैसे भी हम कहते हैं इस तरह जो भी पेपर होते हैं उस पर भी साइन कर देते हैं, पैसा आता है IMF, वो भी बंदर बांट हो जाती है। तो खान तो ये नहीं करने देगा, इसलिए इनके अंदर एक खौफ है कि जनाब अगर खान निकल आया तो खान तो हमारे साथ ना तो किसी किस्म के मजाकरत करने को तैयार है और ना ही हमारे साथ हाथ पंजा फेंकने को तैयार है। तो खान का डर है बेसिकली इनको, हुकूमत को भी। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये लोग आप देखें फील्ड मार्शल की फोटो साथ लगाकर बड़े बड़े पोस्टर पाकिस्तान में लगा रहे हैं। पता चले जी कि हमारी हुकूमत के अंदर बड़ी कोई जान है, यानी ये अपनी हुकूमत बचा रहे हैं कि बड़े बड़े पोस्टर लगाकर लोगों को दिखा रहे हैं कि जनाब हम एक हैं और जो फील्ड मार्शल है वो हमारे साथ हैं और जनाब हमारी हुकूमत जो है ना आगे भी यही चलेगी। इस तरह का जो ना एक किस्म का ना पाकिस्तान की आवाम को या ओवरसीज कम्युनिटी को दिखावा दे रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि ये हुकूमत खत्म हो चुकी है, दिनों की मेहमान है, आखिरी सांसें ले रही है और ये अपनी हुकूमत को बचाने के चक्कर में मारे मारे फिर रहे हैं। अभी कोई भी इनका साथ देने को तैयार नहीं। आपने देख लिया पीपल्स पार्टी के जितने भी सीनियर रहनुमा, उसके अलावा मिनिस्टर्स हैं, वो भी इनके खिलाफ हो गए। उनको पता है कि ये चोर और डाकू हैं और ये जो है ना अपना जो कुछ भी कर रहे हैं ना ये आने वाले वक्त में ठीक नहीं है। तो इसलिए अभी वो साथ छोड़ रहे हैं इनका। उनको पता है कि अभी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाए, क्योंकि अगर खान की डील हो जाती है, जब खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हम तो कहें जी कि कह देंगे जी कि जनाब देखें हमने तो पूरी इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, मगर हमारी मजबूरी थी कि हमने ज़बरदस्ती इनके साथ इन्होंने लगाया हुआ था, तो हम तो पीछे हटना चाहते थे, तो बिलाखिर हम पीछे हट गए ताकि हम खान साहब से बच पाएँ। तो इस तरह का जो है ना अभी रद्द-ए-अमल उस तरफ से भी चल रहा है। ये सारे आप देख लें, नवाज शरीफ भी लंदन भाग आया, अब इधर बैठकर जो जनाब अपना जो अपने बता रहा है कि जनाब क्या क्या मैंने कौन कौन से कारनामे किए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के जो है ना अपना मुख्तलिफ किस्म के ना वो अपना मुख्तलिफ एंगल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। मगर कौम, अवाम, यूथ किसी सूरत भी नवाज शरीफ के साथ ना तो उसकी बातों में आने वाली है, ना ही उसकी बातों को चाहते हैं या मानना चाहते हैं। तो अभी नवाज शरीफ मारा मारा फिर रहा है और लोग उसके पीछे जनाब चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। वही हाल है जो अपना 10 साल पहले का था, अभी भी वही आप देख सकते हैं। अभी भी नवाज शरीफ को ज़्यादा बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत है। उसको पता है कि कहीं भी कोई किसी वक्त भी मुझे कहीं पकड़ ना ले। तो जिधर इस तरह की सूरत हाल होगी मेरे पाकिस्तानियों, अगर नवाज शरीफ आज़ाद हो तो फिर उसको इस तरह इतने ज़्यादा बॉडीगार्ड लेकर लंदन में घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये लोग बेसिकली चोर और डाकू हैं। इसलिए तो आप देख सकते हैं कि वो लोग जो फूलों का गुलदस्ता भेजते हैं, तो वो भी देखें कैसे वो भी कह देता है कि जनाब ये चोर के लिए है, वो मोहम्मद बिलाल है जो। उसके बाद वो कहते हैं आप ऊपर जाकर गुलदस्ता देते, वो कहता है डोर को खोलें। तो डोर खुलवाने के लिए भी ये डरे हुए हैं कि जनाब अगर बैल देंगे तो वो बोलेंगे कि आपकी जरूरत कैसी हुई है। यानी इधर किसी की कोई औकात ही नहीं है बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ उस वो अंदर बैठा हुआ है और बाकी सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं और फूलों वालों से लड़ाई कर रहे हैं। जो गुलदस्ता जिसने भेजा है वो भी बेचारा फंस चुका होगा कि यार मैंने किधर गुलदस्ता भेज दिया। तो इस तरह की जिधर सूरत हाल होगी मेरे पाकिस्तानियों, आप समझते हैं उधर कोई खैर की खबर